हेलो फ्रेंड्स, मैं आदि मोल्स किचन में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सामा और साबूदाना डोसा, ये हम उपवास में भी खा सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप सामा, जिसे आप वरी का आटा भी बोल सकते हैं, आधा कप साबूदाना, 1 कप दही, हरा धनिया और 2 हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। अब एक मिक्सी जार में हम सामा को अच्छी तरह से पीस लेंगे और साथ में ही हम आधा कप साबूदाना भी डाल देंगे। इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 कप दही ऐड कर देंगे। अब इसमें दही ऐड कर लिया है हमने, थोड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मिक्स करते रहेंगे। अब मिर्ची को मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, तो मिर्ची ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी बारीक कट कर लिया है, इन्हें भी हम ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो बैटर रेडी होने तक हम डोसा के लिए चटनी रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सिंगदाने लिए हैं, 1 कप हरा धनिया, 1 हरी मिर्ची, 1 स्पून दही। अगर दही नहीं है और लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी चटनी बनके रेडी है। अब हम बैटर देख लेते हैं। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। बैटर डालने से पहले पैन एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए।
गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और 2 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। डोसा और चटनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।